आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 में। मैं दुर्गेश सर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ना, जो कि क्लास 10th में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इसका मैथ का जो एग्जाम होने वाला है 16 तारीख को, उसके लिए तो आइए देखेंगे प्रश्न क्या है। VVI प्रश्न लेकर आए हैं जो कि 100% है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 1 में है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 1 -1 -4 6 और -3 -5 है। ठीक, एक त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं सी। तो ए का जो निर्देशांक है वो 1, -1 है। बी का निर्देशांक क्या है तो -4, -6 है। और सी का निर्देशांक क्या है -3, -5 है। ठीक है, -5 है, -3, -5 है। यहाँ देख लीजिए -5 है। ठीक, अच्छा, तो त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि x1 बराबर कितना होगा, तो a के निर्देशांक में देखिए x का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, x2 लिख लेते हैं। x2 बराबर, तो b का x निर्देशांक है -4, तो -4 लिख लेंगे। x3 का क्या हो जाएगा, x3 देखिए कितना है -3, तो -3 लिख लिए। इसी प्रकार से y1 क्या हो जाएगा, तो a का निर्देशांक क्या है -1, तो -1 हो गया। y2 क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए b का निर्देशांक में y निर्देशांक दिया हुआ है 6, तो 6 हो जाएगा। और y3 क्या हो जाएगा, तो c के निर्देशांक में -5 है, तो -5 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप कहीं भी वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा, ये ऐसा ट्रिक बताएंगे ना कि त्रिभुज का कभी भूलिए नहीं सकते हैं। पहले देखिए क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 बड़ी कोष्ट x1 इंटू y2 माइनस y3। ठीक है, फिर प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस फिर देंगे x3 y1 माइनस y2 फिर बड़ी कोष्ट। ठीक है, देखिए एक बात याद रखिएगा, तो 123 231 और इधर देखिए 312। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में एक बात हमेशा क्या याद रखना है, 123 231 312। ठीक है, अब इसका मान सभी जगह बैठाते चलिए। तो मान बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 बड़ी कोष्ट x1 का मान देखिए यहाँ पर लिख दिए पहले ही, तो 1 है इंटू y2 कितना है 6 है, तो 6 माइनस y3 का मान देखिए यहाँ पर माइनस पहले से है ऑलरेडी ना, आई फार्मूला में भी माइनस, तो इसको क्या हम लोग प्लस लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे तो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर प्लस देके किसका मान x2, तो x2 का मान कितना है -4 है। ठीक, अब देखिए x2 लिख दिए, उसके बाद y3, तो y3 का मान है -5 लिख ले। फिर माइनस दे के y1 का मान है 1, तो 1 लिख दिए। ठीक है, फिर प्लस x3 के जगह कितना है -3 है, तो -3 लिख लेंगे। ठीक, एकदम अच्छे से समझते चलिए। इंटू y1 कितना है, तो -1 है, तो -1 लिख दिए। और y2 क्या है 6 है, तो माइनस यहाँ हो जाएगा 6। चलिए अब इसको देख लीजिए, यहाँ से लिख लेंगे 1/2 इंटू 1, 6 5 कितना 11। अच्छा, अब देखिए यहाँ तो प्लस माइनस क्या है 4 है, इधर -5 या -1 करेंगे तो समान चिन्ह को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, -6 हो गया। अब इधर प्लस और -3 है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। -1 और -6 जोड़ेंगे तो -7 आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग और इसका। तो आगे देखिए इसको हम लिख लेंगे 1/2, जब हम 11 से इसमें गुना करेंगे 1 में, तो 11 हो गया। अच्छा, माइनस और माइनस का गुना होगा तो प्लस और 6 चौक 24 हो गया। -7 और -3 का गुना करेंगे तो क्या माइनस प्लस 7 या 21 हो गया। अब इसको क्या कर लेंगे, तो 1/2 जोड़ लीजिए पहले,
तो 21 देखिए 1 और 4 5 और 1 6 के 6, फिर 2 2 4 1 5, इसको 2 से भाग दे दिए तो कट गया 28। तो इसका जो आंसर क्षेत्रफल है वो कितना आ गया 28 वर्ग मात्रक। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको पसंद आया हो, प्रश्न यदि आपको अच्छे से समझ में आया हो तो जरूर चैनल को वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है के किस मान के लिए बिंदु जो है 1,1 3, के और -1,4 संरेखी है। तो देखिए संरेखी के लिए लिखेंगे कि यदि तीनों बिंदु का या त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 0 हो जाएगा तो कहते हैं कि जो 3 बिंदु दिए गए हैं वो क्या है संरेख है। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं तीनों बिंदु संरेख होंगे यदि किसका, तो त्रिभुज का, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा ना। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल में 0 आ गया तो समझिए कि तीनों बिंदु संरेख है। तो देखिए के किस मान के लिए, इसमें भी अगर हम x1 लिखते हैं तो क्या आ जाएगा 1, x2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और x3 लिखेंगे तो क्या होगा -1। इसी प्रकार से y1 लिख लेते हैं, y1 बराबर कितना, तो y1 1, y2 का मान क्या है k और y3 का मान क्या है 4। ठीक है, तो इससे पिछली वाली सवाल में भी हम लोग देखे थे क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या कर देंगे, संरेख हमको निकालना है तो बराबर कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में 0। तो 1/2, अब ये फॉर्मूला बताए थे 123 ना, 231 और 312। तो x1 क्या हो जाएगा y2, क्योंकि 23 लिखना है तो 1 लिख लिए, 2 लिखेंगे तब 3 लिखेंगे, फिर प्लस x2, y3 लिखेंगे -y1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए तो 231 हो गया, बचल क्या है 312, तो फिर x3 y1 -y2, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर देंगे 0। तो ये क्या होंगे बिंदु संरेख होंगे। आप सबका मान बैठा लीजिए, यहां से 1/2 x1 का मान क्या है तो 1 है, 1 लिख दिए, y2 कितना है y2 क्या है k दिया हुआ है तो k लिख लेंगे, -y3 क्या है 4 है तो 4 लिख देंगे, प्लस x2 का मान क्या है 3 है तो 3 लिख देंगे, y3 का मान क्या है यहाँ 4 है, -y1 क्या है तो 1 है, प्लस x3 का मान है -1 तो -1 लिख दिए, y3 कितना है y1 यहाँ लिखना होगा, y3 लिख दिए, x3 y1 का मान 1 है और y2 का मान क्या है k है, अब बराबर 0 क्योंकि संरेख है बिंदु। अच्छा देखिए इधर से अगर 1/2 को ले जाएंगे इसके बटा में गुना होगा तो क्या आ जाएगा 0 ही आएगा, तो इसको हम लोग अब छोड़ के भी लिख सकते हैं। यहाँ से अगर 1 में गुना करेंगे k में तो क्या हो जाएगा, पहले एक लाइन चलिए ऐसा ही लिख लेते हैं, k में 1 से गुना होगा तो k और माइनस हो जाएगा 4। अगर देखिए +3 और 4 में से 1 घटा लेंगे तो 3 ना बचेगा। अच्छा यहाँ प्लस है, अच्छा -1 में अगर गुना करेंगे, मान लीजिए कि -1 में गुना होगा इसमें कितना से, तो -1 से अगर 1 में गुना होगा तो -1 होगा, माइनस का गुना तो प्लस ही हो जाएगा k। ठीक है, अब बराबर में 0। अच्छा अब क्या है 1/2 है, 1/2 को अगर उधर ले जाएंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग k -4, 3 में 3 से गुना करेंगे तब 9, ठीक 3 तिया 9, -1 अब प्लस k अब बराबर 0। अब कहिएगा 1/2 कहाँ, तो देखिए इधर है गुना में इसके, तो इधर जाएगा तो इसके, तो 0 में अगर कोनो संख्या से भाग देंगे तो 0 होगा कि नहीं 0 होगा। अच्छा
अब के तक का गो के, तो 2 गो के। अच्छा, माइनस प्लस 9 है, माइनस 4 माइनस 1 तो कितना होगा, -5। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, यहां से थोड़ा देख लीजिए अच्छे से, तो यहाँ लिख सकते हैं 2k। अच्छा, 9 में से 5 घटा देंगे तो +4 बचा बराबर 0। अच्छा, तो 2k बराबर क्या लिख सकते हैं, -4। अच्छा, तो k बराबर क्या लिखेंगे, -4 अब बटा में 2, यानी k का जो हमारा मान आ गया वो -2 आया। यदि यह सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, तभी आप क्या कीजिएगा, इसको लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो हम लेकर आपके सेवा में और आगे भी उपस्थित रहेंगे।